हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जेएस यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी में चार चांद लगाने के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखी है आपके लिए, मैथ्स की, साइंस की। कंटिन्यू क्लासें आ रही है, जब जब मौका मिल रहा है क्लासें अपलोड हो रही है, कंटिन्यू आ रही है। तो आप क्लासों को एंजॉय करें। ठंड का सीजन है, ठंड को एंजॉय करते हुए रजाई में बैठ के आराम से ठंड को रोकते हुए एग्जाम की बढ़िया से बढ़िया तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक चला था वो चला था ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स ने हमने जो बेसिक इसमें कंसेप्ट थे वो सभी कर लिए, लेकिन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कोई चैप्टर आप चाह रहे हो इसमें ज्यादा दिक्कत है वो पहले कराया जाए, तो उसको हमें कमेंट करो ताकि हम उसी से रिलेटेड वीडियो करें। और या फिर जो चैप्टर कवर अप हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको भी 2-3 बार रिवाइज करो, वापस से वीडियो चला के वापस देखो उसको। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो कमेंट करो, तभी तो हम जब हमें आपकी परेशानी का पता चलेगा तभी तो उसको रिजोल्व करेंगे। तो इसलिए कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 6.3। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 करेंगे ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स। पहले क्वेश्चन में हमें पेयर्स ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं, वो जो फिगर है उनमें से बताना है विच आर सिमिलर। इनमें से कौन सी जो फिगर पेयर ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं इसमें कौन से सिमिलर है। ठीक है, और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है सिमिलैरिटी का। अब हमने देखा था सिमिलैरिटी के कितने क्राइटेरिया थे, 3। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इन 3 क्राइटेरिया के अलावा क्राइटेरिया नहीं है, तो इन क्राइटेरिया हमें स्पेसिफाई भी करना कौन सा क्राइटेरिया से ये सिमिलर है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या सिमिलर है कि नहीं है टू ट्राइंगल्स, वो बताना है और कौन से क्राइटेरिया से। तो देखो पहला क्वेश्चन है, 2 ट्राइंगल्स है, आइडेंटिफाई या फिर हमें पता करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, ये 2 ट्राइंगल है, नेमिंग है ए बी सी, और ये है पी क्यू और ये आर। ठीक है, ये है 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, सेम इसके भी एंगल 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। क्लियर? अब देखो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलैरिटी में क्या होता है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो वो सेम हो, या करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले तो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है, तो चेक करते करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 और एंगल पी भी है वो भी क्या है 60, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल बी क्या है 80 और एंगल क्यू क्या है वो भी 80, एंगल सी क्या है 40 और एंगल आर क्या है वो भी 40। तो देखो तीनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिमिलरिटी का साइन है। ठीक है, क्लियर? अब क्यों सिमिलर है, क्राइटेरिया बताओ। देखो एंगल तीनों एंगल सेम है, तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, इसमें 3-4 इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 करा देता हूं मैं और आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें 2 ट्राइंगल, 2 पेयर्स ऑफ ट्राइंगल है तो 2 ट्राइंगल ही होंगे। ठीक है, ऐसे 2 ट्राइंगल दे रखे हैं वापस से। ठीक है, अब देखो नेमिंग कर रखी है एल एम पी, क्लियर, और एक ही नेमिंग कर रखी है डी ई एफ, ई एंड एफ। क्लियर? अब देखो इसकी साइड्स की वैल्यू दे रखी है 2.73 एंड 2 एंड 4, 6 एंड 5। क्लियर? जी हमें वैल्यू दे रखी है साइड की, तो हमें चेक करना है। सिमिलैरिटी के 2 ही कंडीशन होते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। देखो ट्राई करते हैं, अगर देखें तो ये 3 जो है 3 से डबल है क्या 6, 2 से डबल है 4, तो देखो करके देखते हैं। अगर हम मान ले कि LP जो है वो सेम रेशियो में है, का जो रेशियो है वही रेशियो होना चाहिए
MP और DE का, और वही रेशियो होना चाहिए LM और EF का। क्लियर? अगर करके देखें तो LP की वैल्यू 3/6, 2/4, 2.7/5। तो देखो, और इन दोनों करेंगे तो 1/2 और 1/2, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 27/50। देख रहे हो? तो ये दोनों तो इक्वल, लेकिन ये थोड़ी इक्वल है 1/2 के, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर ट्राइंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल DEF के सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्लियर? इस टाइप के जो थे क्वेश्चंस हो गए। अब देखो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चंस पे। उसका जो टाइप दे रखे हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, इस क्वेश्चन में सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, इन फिगर दे रखी है। सबसे पहले तो फिगर ही ड्रॉ कर लो। ऐसे करके एक फिगर दे रखी है, ठीक है? इसकी नेमिंग कर रखी है A, B and C and D। क्लियर? ये O दे रखा है, थोड़ा एक्सटेंड कर रखा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल से, ट्राइंगल से मतलब ट्राइंगल देखना है, ठीक है? ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 125 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। इन फिगर ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। ठीक है, सिमिलर है दोनों। और एंगल BOC, जो एंगल BOC है उसकी वैल्यू 125 दे रखी है, और एंगल ODC की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो फाइंड करना है एंगल DCO। क्या फाइंड करना है? एंगल DCO एंड एंगल BAO। ठीक है, एंगल DCO और एंगल BAO फाइंड करना है। ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड। अब देखो ट्राइंगल सिमिलर है, क्लियर हो गया, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, या फिर सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, ये जो एंगल की वैल्यू है ये कितनी है? 125। लेकिन ये जो एंगल है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो देखो फॉर एंगल DOC, ठीक है, अब DOC एंगल के लिए, एंगल DOC जो होगा वो क्या होगा? एंगल DOB माइनस एंगल BOC। क्लियर? ये वाला जो एंगल होगा वो लाइन का, जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है उसमें से जो एंगल 125 BOC गिवन उसको माइनस कर देंगे तो DOC एंगल आ जाएगा। अब देखो DOC एंगल, अब स्ट्रेट एंगल कितने का था? 180 डिग्री माइनस एंगल BOC 125 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल कितना आ गया? 55 डिग्री। क्लियर हो गया? यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक। अब देखो ये 55 हो गया। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 55 डिग्री। क्लियर? अब इनको करेंगे तो 180 माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70, और ये 55 कितना आ जाएगा? 125। ये कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। क्लियर? तो ये देखो ये भी 55 आ गया, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल भी 55 है। तो एक तो अपन को फाइंड करना था एंगल DCO, तो एंगल DCO कितना आ गया? 55 डिग्री। क्लियर? अब एंगल BAO, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये। ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा अपन को पता करना पड़ेगा। तो हम देखो एक ही एंगल से काम नहीं चल सकता। कैसे? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये और ये जेड शेप में जो इंटरनल एंगल होंगे वो सेम होंगे। क्यों होंगे? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल जो, कौन सा एंगल? एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO अल्टरनेट
एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल BAO जो है वो DCO के सिमिलर होगा। अब DCO जो एंगल है या DCO जो एंगल है वो कितना है, DCO आया अपना 55, तो ये 55 है, तो एंगल BAO भी कितना हो जाएगा 55, तो एंगल BO की वैल्यू भी कितनी होगी 55 डिग्री। क्लियर, आया ना समझ में ये कैसे अपन ने किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, एक ट्रेपेजियम है ABCD, जिसके डायगोनल है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड AB जो साइड होती है वो DC के पैरेलल दे रखी है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाओ, ये ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ट्रेपेजियम। अब सबसे पहले इसको नेमिंग देने के लिए क्या रखा है, क्या नेमिंग दे रखी है, ABCD। अब डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं, ठीक है, और ये दोनों डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर यहां तक। उसके बाद दे रखा है ये वाली जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, और हमें अब यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, शो करना है, क्या शो करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्लियर, ये हमें क्या करना है, शो करना है, इसमें हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि ऐसा है क्राइटेरिया। अब देखो ये इनमें से ये वाली कंडीशन को, ये वाला जो हमें दे रखा है शो करने के लिए, अगर इसको शो करना है तो हमें पहले ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। तो ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल DOC, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर, ऐसे ही ये देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऐसे ही एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, ये भी क्या है, सेम ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल DOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर सिमिलर है ट्राइंगल तो एंगल सारे करस्पॉन्डिंग इक्वल एंड ऑल्सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, अगर ये और ये ट्राइंगल्स में देखें तो देखो कि OD अपॉन में OB। क्लियर, या फिर देखो यहां से अगर इस कंडीशन के हिसाब से इसको सेट करें तो OC अपॉन में OA इज इक्वल टू OD अपॉन में OB। ठीक है, क्लियर। अब हमें देखो, हमें AO ऊपर चाहिए, OB ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये आ गया सेम, देखो सेम आ गया। क्लियर, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, फिर हम जानते हैं कि इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली, उनका रेशियो सेम होगा, उसको हमने जो हमें शो करना था उस हिसाब से अरेंज कर लिया रिवर्स करके। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास कौन सा,
क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर, सबसे पहले तो फिगर जो दे रखी है उसी को ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही है एक फिगर, ठीक है, इसमें ही ऐसी फिगर ड्रॉ कर रखी है। अब नेमिंग कर रखी टी क्यू आर एस पी, ठीक है, ये फिगर दे रखी है। इन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसमें एंगल 1 एंगल 2 दे रखी है, ये एंगल 1 है, ये एंगल है 2। अब दे रखा है, गिवन है, क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर। उसके अलावा एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। क्लियर। हमें शो क्या करना है, टू शो ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल टी क्यू आर के। क्लियर। तो सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम ले लें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्लियर। तो अगर देखो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसके दो एंगल्स इक्वल है तो जिस साइड से ये एंगल बन रहे हैं वो दोनों साइड भी इक्वल होगी। बेस तो देखो, बेस तो सेम ही है, ये दोनों साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, फ्रॉम गिवन क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। अब पी आर को हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हमें जो करना है शो, अब वो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी ओ एस एंड टी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस रेशियो से क्या इनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो क्यू आर, ठीक है, अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड देखो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया। और हमें देखो दो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, एक एंगल और अगर सेम आ जाए तो हमारा काम हो जाए। देखो इन दोनों में कोई एंगल कॉमन है, हाँ एंगल क्यू कॉमन है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। तो ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। क्लियर। ये दो साइड होगी, एक एंगल होगा, इसलिए एस ए एस सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसी से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। तो एस एंड टी जो हो गए वो पॉइंट्स हो गए इन दोनों साइड्स पे, ज्वाइन कर दिया। क्लियर। फिर ये दे रखा है एंगल पी जो है, ये वाला जो एंगल है वो आर टी एस एंगल के इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है। क्लियर। तो शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर, शो क्या करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। आर टी एस के ट्राइंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है। क्लियर यहां तक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। देखो इसमें हमें ये वाला ट्राइंगल आर पी क्यू ये पूरा बड़ा ट्राइंगल आर टी एस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो दो एंगल तो पहले ही अपन को इक्वल दे रखे हैं, एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, इसको लिख देंगे गिवन। एक और एंगल हो जाए तो एंगल सिमिलैरिटी से काम हो जाएगा। तो देखो कोई एंगल, इसमें देखो आर एंगल कॉमन है, आर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमन एंगल, ठीक है।
फिर देयरफॉर ट्राइंगल आरपीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर। अब एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सिमिलर हो गई। क्लियर। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया प्रूव। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन फिगर, एक फिगर दे रखी है हमें क्वेश्चन में पहले से, उस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसी एक फिगर दे रखी है, नेमिंग कर रखी है A B C D एंड E। ठीक, क्लियर। इन फिगर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, जो ABE है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्राइंगल ACD के। ABE जो ट्राइंगल है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है हमें। तो शो क्या करना है कि ट्राइंगल ADE टू शो, क्या शो करना है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक, ये छोटा ट्राइंगल इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर। देखो दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी वो इक्वल होगी। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड AB जो है वो AC के इक्वल होगी। क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है। वैसे ही अगर ये पूरी साइड इक्वल है तो ये इतनी साइड भी दोनों इक्वल होगी, तो AD इज इक्वल टू AE, क्योंकि ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, और लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। थर्ड इक्वेशन दे दो। तो देखो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, मतलब ऐसा तो लगे, एक एंगल और इक्वल हो जाए तो काम बन जाएगा। तो देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, क्या क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन एंगल है। क्लियर। अगर कॉमन एंगल है तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। आया समझ, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्लियर। ये 6th क्वेश्चन भी हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। सबसे पहले तो फिगर ही बनाएंगे। ठीक है, फिगर बना के ताकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होगा। तो देखो फिगर कैसी है, ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल, अब ये दे रखा है ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस पे क्या एल्टीट्यूड है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए जो है D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 90 डिग्री है। ये जो पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है P। ठीक है, तो देखो इसमें शो करना है, क्या क्या शो करना है, इसमें 3-4 पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट अपन को शो करना है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसी का, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। इसी का फोर्थ पार्ट है कि ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सोल्यूशन फर्स्ट का ही लेते हैं पहले। कौन से ट्राइंगल लेने हैं, AEP ये वाला ट्राइंगल और CDP ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो इसमें अगर देखें हम इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, देखो ये और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के। तो देखो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC ईच 90 डिग्री, तो सेम हो गए। ऐसे ही एंगल
APE is equal to angle DPC vertically opposite angles. So therefore triangle AEP is similar to triangle CDP by AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ठीक है, क्लियर. देखो फर्स्ट पार्ट हो गया. ऐसे सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE. देखो कौन सा, ABD और CBE. ठीक है. अब देखो इसमें भी एंगल, अब शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री. और इसमें हम कर सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल्स. देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. क्लियर. सेकेंड पार्ट. अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, ट्राइंगल AEP. ये ट्राइंगल जो है ये सिमिलर प्रूव करना है ADB. ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB. ठीक. AEP और AD और B ये ट्राइंगल में एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, वही ईच 90 डिग्री. और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्यों, कॉमन एंगल्स. Therefore triangle AEP is similar to triangle ADB by angle similarity. ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी हो गया. देखो फोर्थ पार्ट क्या है कि ट्राइंगल PDC ये वाला जो ट्राइंगल है इसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल BEC के, ये वाले ट्राइंगल. तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, वही ईच 90. ये दोनों तो 90 डिग्री के एंगल है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, एंगल C कॉमन है. तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ईच कॉमन एंगल्स, ईच डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉमन एंगल्स. ये दोनों कॉमन है. देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PEC by AA सिमिलैरिटी. क्लियर. ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर, चारों पार्ट हो जाएंगे इसके 7th क्वेश्चन के. अब देखते हैं 8th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है. क्या है क्वेश्चन नंबर 8? E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ ABCD. ये एक पैरेललोग्राम बना गया ABCD. क्लियर. E is the point on the side AD produced of per. अब AD साइड को प्रोड्यूस करके E पॉइंट बनता है, मान लो E पॉइंट ये. ठीक है, AD साइड को प्रोड्यूस करके बन गया. ठीक है. BE इंटरसेक्ट CD एट F. तो देखो BE मतलब ये वाली लाइन को ज्वाइन करना है, जब भी तो इंटरसेक्ट करेगी DC को. तो BE इंटरसेक्ट DC एट पॉइंट F. क्लियर है यहां तक. अब शो करना है ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB. ठीक है, ABE ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB के. देखो ABE ये पूरा ट्राइंगल, CFB ये ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. क्लियर. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ट्राइंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, अपोजिट देख ट्राइंगुलर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल, देखो इसमें कौन सा एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ठीक, डायरेक्ट ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। ये वाली जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो देखो ये वाली जो साइड है एडी जो साइड है वो सीबी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल, ठीक है। तो एई ये पूरी साइड जो होगी, ठीक है, इसी को तो एक्सटेंड किया, एडी को ही तो आगे एक्सटेंड करके ई तक किया है। तो ये वाली जो साइड है ये सीबी के भी पैरेलल होगी, पूरी साइड भी पैरेलल होगी। ये यहां से लेके यहां तक पैरेललोग्राम बना दो तो पैरेलल ही था। अब इसी एडी को एक्सटेंड करके ई तक लेके गए हैं तो ये भी, ये जो है ये भी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। एंगल ABE वो इक्वल होंगे एंगल CBF, क्यों इक्वल होंगे? अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के बीच में जो एंगल होंगे इंटीरियर वो कैसे होंगे? सेम होंगे, क्लियर। तो ये देखो ये ऑल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा है, ये देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और देखो ये यूं जाके जेड शेप बन रही है और इनके इंटीरियर एंगल सेम होंगे, तो ये एंगल इस एंगल के सेम होगा, क्लियर। पहले भी तो अपन ये देखते आ रहे हैं कि अगर दो साइड पैरेलल है तो उनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं जेड शेप में इंटीरियर वो दोनों सेम होंगे, इसीलिए। और ये कंडीशन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाली जो साइड है AE वो पैरेलल है किसके? BC के। या फिर इसमें एक और लिख लो, सिंस AE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो देखो एक एंगल और ये दूसरा एंगल, तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमने पहले लिख दिया था। या फिर फर्स्ट इक्वेशन देके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, और एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, इसको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड नंबर देके लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये क्या आ जाएगा? बाय AA सिमिलैरिटी, क्लियर। एंगल सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल नहीं, सिमिलर प्रूव कर देगा, हो गया। अब ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन देखो, इन फिगर दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? फिगर ही ड्रॉ करते हैं। तो आ जाओ, ठीक है, ऐसे ही फिगर है, ठीक है, क्लियर। ये भी 90 डिग्री है। अब इनकी नेमिंग कर दो ABC और MP, क्लियर। फिगर क्लियर हो गई। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AMP, ठीक है, आर द टू राइट ट्राइंगल्स, एंगल एट B। राइट ट्राइंगल B पे है, राइट एंगल B एंड M रेस्पेक्टिवली, मतलब दो ट्राइंगल दे रखे ABC और AMP। राइट एंगल कहां पे है? M और B पे क्या है? राइट एंगल है। प्रूव दैट, फर्स्ट प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या है? ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ठीक है। AMP के सिमिलर प्रूव करना है, और CA साइड्स का जो रेशियो CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP, ठीक है, क्लियर। ये हमें क्या करना है? इसके रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं, क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले तो सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके बाद रेशियोज, तो अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो अपने आप ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? इनको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ठीक। अगर ABC और AMP दोनों ट्राइंगल लें तो देखो इसमें एक एंगल AA कॉमन आ रहा है, तो देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MPM PAM, कॉमन एंगल,
ठीक, क्लियर। और देखो दोनों ट्राइंगल में ये और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी इक्वल होंगे, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट में लिखे सिंस triangle ABC is similar to triangle AMP, therefore next line में लिखना है, therefore ratios of corresponding sides are equal। ठीक है, क्लियर। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर CA ले लिया तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? अगर देखो ए बी सी ट्राइंगल का सी ए पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, सी एंड ए, तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा? पी ए वाली साइड लेनी पड़ेगी, तो ये ले ली पी ए। और इस ट्राइंगल में अगर उसी के बी सी लेंगे तो इसमें लेना पड़ेगा एम पी। क्लियर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो अपने आप ही क्या होगा? सेम होगा। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर दिया, क्योंकि बिकॉज सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर। ये पार्ट भी आराम से हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, दोनों पार्ट हो गए इसके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या दे रखा है? दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो देखो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना दो, उसकी नेमिंग करो ए बी सी। क्लियर। और ई एफ जी, ई एफ और जी, ठीक है। आगे क्या कर रखा है? सी डी एंड ई एच आर रेस्पेक्टिव बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक लाइन है जिसका नाम क्या है? सी डी। क्लियर। वैसे ही एंगल एफ जी ई, ठीक है, एफ ई जी एफ जो है एंगल, उसको बाइसेक्ट करने वाली भी ऐसी सेम एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन का नाम क्या है? जी एच। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाइसेक्ट करेगी मतलब तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इस एंगल को और इस एंगल को, तो 1 2 नाम दे दो, इसको 3 और 4 दे दो, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्ट करेगी मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में इन एंगल को डिवाइड कर देगी। अब हमें शो क्या क्या करना है? हमें पहले गिवन क्या है? सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। तो प्रूफ क्या करना है या फिर शो क्या करना है? फर्स्ट है सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। सेकेंड है ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी। थर्ड क्या है कि ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ठीक है, ये चीजें हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है, ठीक है, कि ये तीनों कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। पहले अगर हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखें, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। क्लियर है यहां तक? अब जो सी है उसको बाइसेक्ट किया एंगल को, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो जो इनके हाफ हाफ पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। अगर ये पूरे एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो हाफ एंगल है वो भी इस हाफ और इस हाफ के इक्वल ही होगा। तो देखो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ठीक है, एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी। क्लियर? देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब इसको बाइसेक्ट किया है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है,
तो ये जो एंगल होगा इतना वाला, अगर ये इक्वल है तो सेम बाइसेक्ट किया है इसको भी, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इतने पोर्शन के ये पोर्शन इक्वल है और इतने पोर्शन के ये पोर्शन भी इक्वल होगा। तो वही जो चीज लिखी है हमने, ठीक है, क्लियर है। अब डायरेक्ट हम लेते हैं CD अपॉन में GH, CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG। तो देखो ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो चीज दे रखी है ये हमें साइड्स का रेशियो इक्वल करना है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल करने के लिए दोनों सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये सिमिलर कैसे होंगे, तो देखो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, सिंस ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल F क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FG जो अभी अभी हमने देखा था ये सिमिलर है, इसलिए यहाँ पे लिखे थे ना वो एंगल इक्वल है। इन सभी को इक्वेशन फर्स्ट दे देगी, इतने जो थे इनको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड एंगल ACD, ये वाला जो एंगल है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल थे वो बाइसेक्ट किए गए थे, ठीक है। तो अभी अभी हमने देख लिया ना, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर था, डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशंस, इन इक्वेशन में से, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम अबव इक्वेशंस ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, ठीक है। तो देखो CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG, क्या होगा, रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्लियर। फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। अब डायरेक्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, ट्राइंगल DCB ये ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करना है HGB। तो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में सब किया था ये सारे। एंड एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE फ्रॉम सेकेंड। Therefore triangle DCB is similar to triangle HGE by AA similarity, clear। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखो इसका थर्ड पार्ट है DCA is equal to HGF। थर्ड पार्ट लेते हैं इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, क्लियर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल थे उससे हो गया है। एंड एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशंस, जो इक्वेशन थे इन इक्वेशंस थी ना, देखो ये एंगल को बाइसेक्ट किया था तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पूरा एंगल इस पूरा एंगल के इक्वल है, तो ये हाफ एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से। तो इससे ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन इन इक्वेशन से। देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये सारी जो भी 3 अपन को दे रखे थे प्रूफ करने के लिए 3 पार्ट, वो तीनों पार्ट अपन ने प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये जो भी अपना टॉपिक था, जो क्वेश्चंस किए 10 क्वेश्चन किए, इसके 10 क्वेश्चन, तो ये सारे आपको समझ में आए होंगे, सबसे इजी से इजी वे में किए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिपीट करें,
एक दो बार वो वापस देखें, इजीली समझ में आ जाएंगे क्या कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कौन से ट्राइंगल को कैसे सिमिलर प्रूव किया, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कैसे साइड्स का रेशियो जो है वो सेम होता है, वो उससे कैसे हमने लिंक करके और क्वेश्चनों को अरेंज करके सॉल्व किया। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो 2-3 बार वीडियो को वापस से रिपीट करो 2x स्पीड पे। ठीक है, या फिर सिंगल जो नॉर्मल स्पीड पे देखो, फिर उस पे बाद वापस रिवाइज करो 2x पे देख के, तो सारे टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो भी टॉपिक हमने कवर किया सबकी वीडियो देखो ताकि हर एक टॉपिक अच्छे से अच्छे कवर हो जाए। ठीक है, और लास्ट में ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करो आराम से। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताओ, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि हम और भी ज्यादा मोटिवेट होके और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि बहुत ज्यादा वीडियो जो है काफी हेल्पफुल हो रही है लोगों के लिए, तो हम ज्यादा एफर्ट्स लगा के रोज कंटिन्यू की 3-4 वीडियो डालें। ठीक है, हम टाइम निकालें कि हाँ कोई वेट कर रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी वीडियो। ठीक है, तो इसलिए शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ वीडियो को। ठीक है, और ऐसे ही आने वाले टाइम पे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।